अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज कहर ढाने लगा है। सूरत हाल पूरे हफ्ते बरकरार रहेगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज लाहौर और पेशावर में पारा 44 डिग्री, में 39 डिग्री में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाएगी। हीट स्ट्रोक से बीमारियों में इजाफे का खदशा है। कौमी इदारा बराए सेहत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। लू के थपेड़े, आग बरसाता सूरज, मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी, हीट वेव का खतरा बढ़ गया। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। नवाब शाह सक्कर में पारा 50 के करीब पहुंच गया। कराची में गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। 39 डिग्री में 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी। मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरत हाल रवां हफ्ते इसी तरह बरकरार रहेगी। मुल्क में हीट वेव का आगाज मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल है। हीट वेव से बचाव के लिए अवाम को आगाही फराहम की जा रही है। बच्चे और मरीज गर्मी में बाहर ना निकलें। पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है। और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। पाकिस्तान उन वनरेबल ममालिक में से 5वें नंबर पे आता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। हमारे 3 सूबे जो इसमें शदीद लपेट में हैं वो उसमें पंजाब के 9 जिला हैं, सूबा सिंध के 13 अजला हैं और बलूचिस्तान के 4 अजला हैं। कोशिश करें कि गर्मी के अंदर कम आप सफ़र करें, अगर ज़रूरी हो तो सफ़र करें। बच्चों को कोशिश करें कि वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें। जो बीमार हैं, दिल की किसी बीमारी का शिकार हैं या किसी और सख्त बीमारी का शिकार है, उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो घर पर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। और खबर है इस्लामाबाद से, जहां के सरकारी स्कूलों में लोड शेडिंग और सहूलियात का फुकदान है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से कई तालिबात बेहोश हो गईं। मुतअद्दिद तालिबात की गर्मी के बायस नक्सीर फूट गई। ढोक गंगाल के सरकारी स्कूल में पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। नन्ही तालिबात और असातिज़ा के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। मजीद बात करेंगे बोल की नुमाइंदा महापारा जमान हमारे साथ मौजूद हैं। महापारा, शदीद गर्मी है, ऐसे में तालिबात के लिए स्कूल्स में कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त मैं NDMA के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ भी इसी मौजू पे बात हो रही थी कि हीट स्ट्रोक की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और आपने फुटेजेस पे भी देखा होगा कि स्कूल के क्या हालात हैं, बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, वहाँ पे सहूलियात का किस तरह से फुकदान है। छोटी बच्चियाँ जो हैं वो अपील कर रही हैं कि उन तो छुट्टियाँ मुयसर की जाएँ। स्कूलों में पीने का पानी उस तरह से ताज़ा पानी, ठंडा पानी मुयसर नहीं है। और अगर एक स्कूल के एक कमरा जमात है वो बिल्कुल छोटा सा, उसमें 60 से ज़्यादा तलबात जो है वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस हीट में, इस गर्मी में उनका वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह उस्ताज़ा ने भी अपील की है। यहाँ जो है वो हीट स्ट्रोक पे बात हुई और वहाँ पे सवाल भी किया गया और सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि इस तरह से स्कूलों में सहूलियात का भी फुकदान है, बाकी वफाक जो है का फुकदान देखा जा रहा है स्कूल्स में। महापारा, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। और एक जानिब जहां स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है तो दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ा दिया गया है। मजीद बात करेंगे। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा लोड शेडिंग कितनी हो रही है, क्या परेशानियां हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ शदीद गर्मी है जिसकी वजह से मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा है। अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क में आज बिजली का शॉर्टफॉल 5900 मेगावाट तक था। जबकि इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और शदीद गर्मी के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। इस्लामाबाद के 2 इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक हो गया। और इस वक्त हीट वेव है। हीट वेव की वजह से जो है वो आशिकों के जो
सिस्टम है उस पर प्रेशर दबाव मजीद बढ़ गया है। लोग जो है वो गर्म AC और पंखे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी बिजली का इस्तेमाल और डिमांड में एकदम इजाफा हो गया और इसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट्स का भी सामना है। जबकि कई इलाकों में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया भी 4 से 6 घंटे तक हो गया है। आपको बताता चलूंगी जो स्कूल का वाकया हुआ है उसमें यही मसला है कि आपकी एक तरफ जो है वो वजारत मौलियात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि बुजुर्गों बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए और दूसरी तरफ स्कूल में अभी तक छुट्टियां भी नहीं दी गई, जबकि इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है वो 40 से बढ़ चुका है और यही जो है वो कहा जा रहा है कि हीट वेव की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मलिक सईद अवान और महापारा जमान हमारे साथ मौजूद थे। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान तश्कील पाने लगा है। हवा का कम दबाव कल तक कम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन अगले चंद रोज में समुद्री तूफान में बदल जाएगा। मुमकिन तौर पर रुख भारतीय साहिलों की जानिब होगा। पाकिस्तान के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तूफान की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सरदार सरफराज साहब बताइएगा, पाकिस्तान को तो मुतासर होने का कोई खदशा नहीं है? इसी में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सर, क्या कहेंगे, पाकिस्तान का मौसम किस तरीके से रहेगा और इसके कोई चांसेस हैं पाकिस्तान पर असरअंदाज होने के? पाकिस्तान का मौसम तो गर्म चल रहा है, जैसे हीट वेव कंडीशंस हैं मुल्क के बेशतर एरियाज में, पंजाब में, सिंध में और कोस्टल सिटीज जो हैं फिलहाल हीट वेव की उससे बचे हुए हैं। कराची और दूसरे जो बलूचिस्तान के साहिली शहर हैं उसकी वजह वही समुद्री हवाओं की एक तरह से बहाली है, लेकिन यहाँ भी मौसम जाहिर है गर्म और मरतूब तो है। 37, 38, कभी 39 भी हो जाता है टेम्परेचर। समंदरी तूफान अभी बना नहीं है, वो तो शायद बन जाए, शायद वाली बात है। सोशल मीडिया को बहुत जल्दी है, शायद वो से पहले ही बना रहा है। इस वक्त वो लो प्रेशर एरिया है जो आगे चल के उसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं। लो प्रेशर से के बाद डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन होता है, फिर जाके साइक्लोन बनता है। तो अगर बना भी तो बे ऑफ बंगाल में बनेगा, जहाँ पर बनेगा वहां से भी मजीद शुमाल मशरक की जानिब जाएगा। तो पाकिस्तान का कोस्ट तो बहुत दूर है, इस तरफ बीच में पूरा इंडियन मेन लैंड है, तो इधर हमारे एरिया का ना उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। तो एक जानिब जहां सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग शहरियों का खून जला रही है। तलब बढ़ने पर बिजली का शॉर्टफॉल 6000 के करीब पहुंच गया। शहरों में 6 से 8 घंटे, कहीं 16 से 18 घंटे बिजली गायब है। देहात में 12 घंटे तक एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कहर ढाती गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अज़ाब, शहरी बिलबिला उठे। आवाम को हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए घरों में रहने का मशवरा, लेकिन तवील लोड शेडिंग की वजह से घरों में भी सुकून नहीं। तलब बढ़ने पर बिजली का शॉर्टफॉल 6000 के करीब पहुंच गया। शहरों में 6 से 8 घंटे, कहीं 16 से 18 घंटे बिजली गायब। देहात में 12 घंटे तक एलानिया लोड शेडिंग जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सख्त गर्मी में शहरी परेशान। यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तब परेशान हो रहे हैं हम। 3 मरतबा जनरेटर यहाँ पर फट जाता है और अभी तक लाइटों का कोई पता नहीं है। साइड सनती इलाके में लोड शेडिंग से सनती सरगर्मियां मुतासिर हैं। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह समेत कई शहरों में भी घंटों बत्ती गुल, शहरी फट पड़े। शदीद गर्मी बढ़ रही है, लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। कोई लोग तो निकल चुके हैं नहरों की तरफ। मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब के शहरों में भी कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 16 घंटे, जबकि देहातों में 18 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर, कैंट और मुल्हिका इलाकों के ताजरों ने लोड शेडिंग के खिलाफ सदर रोड पर मुजाहरा किया। एहतिजाज की वजह से शायद इनके ज़मीर जाग उठे और हमारा ये जायज़ मुतालबा जो है ये मंजूर हो जाए। वापडा हुक्काम को धमकी दी कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न किया गया तो तमाम सड़कें बंद कर दी जाएंगी। फैसलाबाद और डिवाई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। शहरियों ने गर्मी को भगाने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी, शहर और नवाही इलाके जो हैं शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि गर्मी से किसी तरीके से ही बचना है। हमने देखा है जो मंचले हैं और इसके साथ बड़े जो हैं वो उन्होंने नहरों का रुख किया हुआ है। वो आ रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, साथ साथ नहा रहे हैं, गर्मी का तोड़ जो है वो ढूंढ रहे हैं। कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं कि वो किस तरह, आप लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी को कैसे भगा रहे हैं। नहा अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए एंजॉय भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ नहा कर। आप लोगों ने कैसे प्लान किया? ठंडा ठंडा पानी जो है गर्मी का एहसास कम हो जाता है। जी,
गर्मी कम हो जाती है। हाँ जी। कैसे बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ, बच्चे बड़े सब आए हुए हैं? जी घर में आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, हमारी हुकूमत का बिजली भेजती नहीं है, इसलिए नहर पर नहा कर आके एंजॉय करते हैं, ठंडा ठंडा महसूस करते हैं। अच्छा, घरों में महसूस होने से बेहतर है कि यहाँ पे नहरों पे नहाते हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए गुलाम दस्तगीर। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं जहाँ गर्मी ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कितनी गर्मी है और कौन कौन से मशरूबात ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं इस समय? हैदराबाद में शिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही है। इस वक्त दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 26 डिग्री और जो हवा है वो 12 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है, मगर शिद्दत जो है वो इस कदर सख्त है कि शहरी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ठंडी जगहों का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें और लू से बचें। इस हवाले से ख़ास तौर पर जो शरबत हैं, ठंडे मशरूबात हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नींबू पानी का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। सर, ये गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है, नींबू पानी का इस्तेमाल करें। लू से भी बचाता है ये और गर्मी की तासीर को भी कम करता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नींबू पानी का इस्तेमाल करने। शाम के औकात में ज़्यादातर अब शहरियों की कोशिश है कि वो खरीदारी भी करें या कारोबारी जो हजरात हैं उनका कारोबार भी शाम के औकात में चल रहा है। इरफान आराई अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मीरपुर खास का। सिंध में सूरज का पारा हाई है। मीरपुर खास में शहरियों में जगह जगह हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील इस वक्त कैंप में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। गर्मी है जो भला की पड़ रही है, ऐसे को मामूलात ज़िंदगी जारी सारी रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन शहरियों को कामकाज के लिए भी निकलना, ख़रीदारी के लिए भी निकलना है। तो ऐसे में लू से बचने के लिए उनको तदाबीर इख्तियार करनी है। काम ऐसे में मेयर मीरपुर खास और एक फाउंडेशन के इश्तराक से मार्केट चौक पर ये हीट स्ट्रोक कैंप नस्ब किया गया है। तो शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्हें यहाँ पर गर्मी इस वक्त मीरपुर खास में और ख़ास तौर पर ठंडा पानी, शरबत और ये शावर जो लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये यहाँ आने के बाद जो ना थोड़ा सा कुछ मैं जानवर हुआ हूँ और मेरे अलावा बहुत सारे लोग आते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। हम मेयर साहब से दरख्वास्त करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद इस तरह के कैंप लगाए जाएँ। शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत से जिनको तबीयत ख़राब होती है तो वो पानी पी सकें और इस तरह का शावर ले सकें, ताकि उनकी अपडेट करने के लिए खबर शामिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में भारतीय मीडिया का घिनौना किरदार। आज़ाद कश्मीर में हाल ही में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल पर पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। तमाम वफाकी हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल के तहत मुतालबात मंजूर करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को फौरी 23 अरब रुपए का इजाफी फंड जारी किया। मजीद बात करेंगे। बोल के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, एज़ यूजुअल मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है भारतीय मीडिया की जानिब से इस मामले के ऊपर भी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये एहतजाज बज़ाहिर तो अवामी मुतालबात के लिए था। एक अवामी एक्शन कमेटी इसको लीड करी थी, जिसमें महंगाई के जो बुनियादी मुद्दा था वो महंगाई का था, चाहे वो बिजली के बिल हों या दीगर बुनियादी ज़रूरियात। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से इस सूरत हाल ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार किया और उस पुरतशद्दुद रंग के साथ साथ भारतीय मीडिया ने जिस तरह से जल्दी पर तेल का काम किया, वो इंतहाई घिनौना और इश्तियाल अंगेज था। जहाँ पर शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, आज़ाद कश्मीर के बसने वालों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। और आज से चंद रोज पहले इंडियन जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से वैसे ही बयानात देने शुरू कर दिए। जब हम याद करें कि 1998 में यही दिन थे, यही टाइमिंग थी जब भारतीय जो हुक्मरान हैं वो एटमी ताकत बनने के बाद किस तरह से आज़ाद कश्मीर के हवाले से गिदड़ टपकियाँ उनकी सामने आई। और एक बार फिर अब भी इसी महीने में हमने देखा कि किस तरह से जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हैसियत के बारे में मुतनाज़ा बयानात दिए और उनका कहना था कि यहाँ पर तो अब हमें ताकत का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अवाम खुदा न खास्ता जो है वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो इस किस्म का जो रवैया, एटीट्यूड जिस तरह से एक प्लान्ड मनसूबाबंदी के तहत सामने आया, वो इंतहाई तशवीशनाक था। और उसके ऊपर फिर हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया जो एज यूजुअल वो बतौर गोदी मीडिया जो है वो किरदार अदा करता है। क्योंकि हमने देखा कि मोदी हुकूमत ने जो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से वहाँ पर जुल्म और सितम रवा रखा जा रहा है, जिस तरह से बुनियादी इंसानी हुकूक तलब किए जा रहे हैं, उसको पसे पुश डालने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन को उछालना शुरू कर दिया। इसके हवाले से इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और एक बार फिर जब हमने देखा
के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक बार फिर 27 मई को एहतजाज की कॉल दी गई है। हुकूमत ने फौरी तौर पर 27 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी किया, बिजली के बिल के हवाले से मुतालबात मंजूर किए, जो दीगर अशिया के ऊपर सब्सिडी थी वो तमाम सब्सिडीज के हवाले से मुतालबात मंजूर किए। और अब एक बार फिर जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो यकीनी तौर पर सबकी समझ से बालातर है, क्योंकि गुज़िश्ता जो मुजाहरे हैं पुरतशद्दुद रंग जिन्होंने इख्तियार किया उसमें भी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा मुतासर है वो दिहाड़ी दार तबका जो है वो मुतासर होता है, गरीब मजदूर मुतासर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जो कॉल दी गई है उससे दिखाई दे रहा है कि कॉल देने वालों का मकसद जो है वो इंतशार पसंदी है, तशद्दुद को हवा देना है, रंग या उन्होंने जो लबादा ओढ़ा है वो लबादा ओढ़ा गया है उनकी जानिब से अवामी मुतालबात के हवाले से अवामी मुतालबात का रंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके जो पसे पर्दा मकासद हैं वो 27 मई को एक बेतुकी कॉल देने से जो है वो जाहिर हो जाते हैं, क्योंकि कॉल जो है इसका इस वक्त कोई तुक नहीं बनता। इसका इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि आज़ाद को इंतशार को और इस किस्म के जो नफरत अंगेज एटीट्यूड्स हैं, रवैये हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान अवान। आम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, चीनी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं फ़ाद चौधरी से। जी फ़ाद, बताएगा इस इजलास के हवाले से। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुगर इंडस्ट्री के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ था, जिसमें चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी बरामद ना की गई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। शुगर मिल्स ने रवां सीजन गन्ने की काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए अदा कर दिए हैं। शुगर मिल्स ने रवां सीजन काश्तकारों को 40 अरब रुपए मजीद अदा करने हैं। अगर चीनी बरामद ना की गई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है, 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने से 26 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। वज़ीर आज़म ने ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी और ये मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में ले जाया जाए। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया फ़ाद चौधरी, आगाह कर रहे हैं। नए सियासी इत्तेहाद बनने लगे, मुल्क गिर तहरीक करीब आने लगी। इस्लामाबाद में PTI वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। जमहूरियत बहाली के लिए मुश्तरका तहरीक चलाने पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 15 साल से जारी ऑपरेशन के बावजूद दहशतगर्दी बढ़ी है। मुल्क में आइन और पार्लियामेंट आज पामाल हो चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि मौलाना से अच्छी बातचीत हुई, मिलकर तहरीक चलाएंगे। असद कैसर ने कहा कि ये जंग आइन की बालादस्ती की है। नए सियासी इत्तेहाद के लिए अपोजिशन जमातों के राबते। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात में आइन की मुबैना पामाली के खिलाफ मिलकर कदम बढ़ाने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, मुल्क में आइन व पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रही, जमहूरियत हार रही है। आइन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारे उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर ने कहा कि मौलाना से मुलाकात मस्बत रही, हमारी जंग आइन की बालादस्ती के लिए है। बात यह कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज है ही नहीं। ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं। ये जो इस वक्त जंग जारी है ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। JUI और PTI रहनुमाओं ने मजीद राबते जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए। दौरे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तालड़, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और दीगर वज़रा भी हमराह। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में UAE सदर और अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्किल है। बातचीत में तिजारत, सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद UAE का पहला दौरा है। और अभी खबर है कि नए कर्ज प्रोग्राम का हजम ताहाल फाइनल नहीं हो सका है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन का 2 हफ्तों का दौरा पाकिस्तान आज मुकम्मल होने का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे बोल के नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर, बताएगा क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए अपनी पॉलिसी राउंड जो है वो जारी है और नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हफ्ती राउंड आज भी मुकम्मल ना होने का इम्कान है और IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा बजट के बाद होगा और IMF और पाकिस्तान की माशी टीम के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है और IMF मिशन का 2 हफ्तों का दौरा पाकिस्तान आज मुकम्मल होने का इम्कान है और नए कर्ज प्रोग्राम का हजम जो है वो ताहाल फाइनल नहीं हो सका। IMF मिशन के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बातचीत भी जारी रहेगी और मिशन दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके माशी सूरत हाल पर उसके बाद रिपोर्ट जारी करेगा। IMF मिशन। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उमर। वफाकी उर्दू जामिया में गुज़श्ता रोज़ तुलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तुलबा तंजीमों पर पाबंदी की क्या वजह है और कब तक लगाई गई है, जानते थे कराची की नुमाइंदा मरियम हसन से जो इस वक्त मौजूद है जामिया के रजिस्ट्रार डॉक्टर साजिद जहांगीर के हमरा। जी आगाह कीजिएगा। उर्दू यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम की वजह से खबरों की गर्दिश में रही है। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ तलबा तंजीमों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम जान लेते हैं डॉक्टर साजिद जहांगीर से। गुज़िश्ता रोज़ इम्तिहानी प्रोसेस जो कि हमारा पीर से स्टार्ट हुआ था, तो गुज़िश्ता रोज़ 2 तुलबा तंजीमें जो हैं वो आपस में उनका तसादुम हुआ, उसमें काफ़ी बच्चे ज़ख्मी भी हुए और उस पर कैंपस सिक्योरिटी और पुलिस ने बर वक्त काबू पाया। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए कि इस टाइम पे तलबा तंजीमों के जो भी अहदेदारान हैं और बैरूनी अनासर हैं उनका जामे के अंदर आने की कोशिश और फिर तालीमी माहौल को ख़राब करने की जो चीज़ें थी उसकी वजह से हमने ये पाबंदी आयद की है। यकीनन ये पाबंदी जो है वो आर्जी पाबंदी जो है वो तलबा तंजीमों पर जो है यहाँ पर आयद की गई है। जैसे ही जामिया में नज़्म ज़ब्त जो है वो कायम हो जाएगा और इन तलबा तंजीमों के दरमियान जो तसादुम के मामला। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं खेलों की दुनिया से। खबर है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। इंग्लैंड के शहर लीड्स में सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा जिसके बायस हैरिंगले में टॉस भी ना हो सका। एम्पायर्स ने सूरत हाल को देखते हुए मैच मनसूख करने का फैसला किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 हफ्ते को एडजस्टन में खेला जाएगा। एशियन कबड्डी फेडरेशन ने भारतीय कबड्डी टीम की इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। सेक्रेटरी एशियन कबड्डी फेडरेशन सरवर राना का कहना है कि फैसला भारतीय कबड्डी फेडरेशन की मुंतखब बॉडी को इख्तियारात ना देने पर किया गया। भारत को इस हवाले से कई मरतबा याद दहानी कराई गई लेकिन फिर भी मुंतखब बॉडी को इख्तियारात नहीं दिए गए। सरवर राना के मुताबिक जब तक मुंतखब बॉडी को इख्तियारात नहीं दिए जाते भारतीय टीम इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले सकेगी। पाबंदी के बायस भारतीय टीम इंडोनेशियन गेम्स और कबड्डी वर्ल्ड कप इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में शरीक नहीं हो सकेगी। खबर है कि हब में भी दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है। शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स की तरफ रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि ठंडे मशरूबात ही गर्मी का असल तोड़ हैं। मजीद बात करेंगे बाबर नसीर से। जी बाबर बताएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान और खासकर जिला हब में जहाँ पे हमें उस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे भी गर्मी की शदीद लहर है। आज दर्जा हरारत 36 से जायद हो चुकी है। मुसलसल 3 से 4 दिन हो गए गर्मी की लहर बरकरार है। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। पूछते हैं, यहाँ पे एक शख्स आए हुए हैं गन्ने का रस भी पी रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात है इस हवाले से। ये गर्मी की वजह से गन्ना पी रहे हैं, ये सस्ता है इसी वजह से हम पी रहे हैं। हमारे बहुत गर्मी लग रही है इसीलिए पी रहे हैं, ये सस्ता भी है। जी बिल्कुल, गन्ने का रस जो है सस्ता और अच्छा थोड़ है गर्मी को भगाने के लिए। गन्ने के रस में जो है नमक और नींबू डाला जाता है उसकी ताजगी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।